हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी दिनों से कमेंट्स करके फेसबुक पर और ईमेल करके पूछ रहे हैं, और उनके सवाल का मैं कोशिश तो कर रहा था कि उनका कमेंट्स में रिप्लाई करूं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उन सब के लिए एक वीडियो बना दूं। हालांकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार। उनका जो पहला सवाल है वो यही है कि माल्टा के जिनके पास वीज़ा हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट्स ना होने की वजह से उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, वो क्या करें। और जिनके वीज़ाज़ अभी वैलिड हैं लेकिन वो फ़्लाइट्स की वजह से और एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे था उनका सवाल कि जिनके वर्क परमिट इशू हुए थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सके, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, और आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करके माल्टा आ सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जिनके पास माल्टा के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हैं और अभी तक वो वैलिड हैं, लेकिन उनको कोई फ़्लाइट्स वगैरह नहीं मिल रही माल्टा के लिए डायरेक्ट आने के लिए। तो वो लोग अपनी फ़्लाइट्स हैं वो ट्रांज़िट फ़्लाइट भी बुक करवा सकते हैं। वो आप वाया जर्मनी भी आ सकते हैं, वाया इटली और किसी भी शेंजन कंट्री में आके आप वहाँ से माल्टा आ सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रांज़िट फ़्लाइट मिल सकती हैं। तो 1 जुलाई को जब माल्टा ने अपना एयरपोर्ट ओपन किया था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो उस दिन पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं, कुछ 2 दोस्त हैं जो वो आए थे पाकिस्तान से। तो वो भी कतर एयरवेज़ पर आए हैं और वो वाया जर्मनी आए हैं। पहले वो कतर एयरवेज़ पे लाहौर से दोहा आए हैं, दोहा से जर्मनी गए हैं, जर्मनी से फिर वो माल्टा में पहुँचे हैं। तो ये फ़्लाइट्स कतर की अवेलेबल हैं, तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी एयरलाइन भी ऑपरेशनल हैं, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूरी कर लें कि एक तो आप एयरलाइन से कन्फर्म कर लें, और दूसरा आप अपनी कंपनी से, जिस कंपनी ने आपका वर्क परमिट इशू करवाया है, ताकि वो किसी किस्म की परेशानी का बायस ना बने। बाद में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास अप्रूवल हो, कन्फर्मेशन हो कंपनी की तरफ से, तो आपको किसी किस्म की रोक टोक का और किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि जो 2 दोस्त अभी आए हैं पाकिस्तान से माल्टा में, तो उनके पास नए वीज़ाज़ नहीं थे, उनके पास ऑलरेडी माल्टा का रेजिडेंस परमिट है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है। वो माल्टा में कोई 2 से 3 साल से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इसलिए उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आपके पास फ्रेश वीज़ाज़ हैं, और इसलिए आप जब फ़्लाइट बुक करवाएं तो पहले आप कंफर्म कर लें, तो फिर अपनी फ़्लाइट को बुक करें और फिर ट्रैवल करें माल्टा के लिए। और दूसरे नंबर पे उन दोस्तों के लिए है जो वो पूछ रहे हैं जिनके वर्क परमिट या जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, सब कुछ बंद होने की वजह से। वो लोग भी सबसे पहले तो अपनी जो एम्प्लॉयर है आपकी, उनकी जो कंपनी है, उससे कॉन्टैक्ट करें, ताकि वो उन लोगों को जिनके वीज़ा और परमिट एक्सपायर हो गए हैं वो आईडी माल्टा से कॉन्टैक्ट करें, या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके उनके वीज़ा और वर्क परमिट की एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल लेके वो आप लोगों को भेज सकें। क्योंकि यहाँ पे अब तक यही चल रहा है कि जितने लोगों के परमिट्स या वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे, वो अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करते हैं और एम्प्लॉयर आगे अप्लाई करता है, और वहाँ से फिर आईडी माल्टा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल दी जाती है, तो फिर वो लोग उस पर ट्रैवल कर सकते हैं और वो माल्टा में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी है जिसमें वो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जिनके वीज़ा कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि जब वो माल्टा में आते हैं सबसे पहले तो वो 14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन में रखते हैं, और उसके बाद फिर मेडिकल का प्रोसेस होना होता है, और तकरीबन 1 से 1.5 महीना उसमें भी लग जाता है। लेकिन उनका वीज़ा जो वो कुछ दिनों के लिए वैलिड है, तो उनका ये भी सवाल था कि हम अगर पहुंच जाते हैं, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो उसके पे हमें क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि उस सूरत हाल में भी आप जब पहुंचेंगे, या बल्कि आने से पहले ही आप अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, उनसे वही बात कि उनसे अप्रूवल लें या उनसे कंफर्मेशन लें, और फिर आप यहाँ पे ट्रैवल करें। और जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, जब आपके पास अप्रूवल होगी, कंफर्मेशन होगी कंपनी की या आईडी माल्टा की तरफ से या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और जो उसका नॉर्मल प्रोसीजर होगा जिसमें आप 14 दिन के लिए घर में रहेंगे, क्वारंटीन में रहेंगे,
और मेडिकल करवाएंगे और आगे फर्दर जो आईडी का अप्लाई करने का प्रोसेस होता है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें आपको फिर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और एक और बात भी साथ में शेयर करता चलूँ, जो भी अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और उस पे वीडियोस भी बन रही हैं, ऑलरेडी भी एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि अभी फ़िलहाल माल्टा के वर्क परमिट जो है वो थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए ओपन नहीं हुए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1-2 महीनों के अंदर वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हुए। तो काफ़ी वीडियोस अभी भी बन रही हैं, तो इसलिए वेट करें और जैसे ही वर्क परमिट ओपन होंगे, स्टार्ट होंगे थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।